हेलो, वेलकम टू अनदर क्लास। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हो चुका है। मैंने आपको सिखा दिया आफ्टर इफेक्ट्स डाउनलोड कैसे करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत हार्ड नहीं है, वो भी मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद किस टूल से क्या क्या होता है वो सब भी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अपन ने फोकस करा था ट्रांजिशंस पर, जो कि ट्रांसफॉर्म के अंडर आती हैं। एंकर पॉइंट हो गया, पोजीशन हो गई, स्केल हो गया, रोटेशन हो गया, ओपेसिटी हो गई। अब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म वाला, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ, ट्रांसफॉर्म वाला आपने मास्टर कर लिया, या मास्टर भी नहीं तो इसे इम्प्रूव करते गए अच्छा बना लिया, इसमें थोड़ा क्लोज टू परफेक्ट हो गए, परफेक्ट होने में तो टाइम लग गया, क्लोज टू परफेक्ट हो गए, तो आपकी जो है एडिटिंग वो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है, समझ लो। क्योंकि सबसे मेन इन्हीं को स्मूथ करना होता है, बाकी सारे तो हैं इफ़ेक्ट्स। ठीक है। और अगर आपको ग्राफ समझ आ गया तो आपने गेम समझ लिया है एडिटिंग का। कोई भी ट्रांजिशन हो, कोई भी इफेक्ट हो, कुछ भी हो, ग्राफ यूज़ होगा हर जगह। ग्राफ समझ आ गया तो आपको समझ आ गया कि क्या करना है क्या नहीं। अब ये कंप्लीट हो चुके हैं अपना ट्रांसफॉर्म का पूरा। उसके साथ मैंने आपको बता दिया है वॉर्प नाम का इफेक्ट, जो आप जूम इन जूम आउट में यूज़ कर सकते हो, रोटेशंस में यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप इस क्लास तक बिना रुके पहुँचे हो कि आप लगातार देखे जा रहे हो, तो मैं कहना चाहता हूँ आप हो पागल। आपको क्या करना है, आपको ऑफेंड मत होना, आपको ये ट्रांसफॉर्म का पूरा करने के बाद एटलीस्ट, अगर आपने ब्रेक नहीं लिया, सीखते सीखते नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्लासेस देखे जा रहे हो, तो आपको एडिटिंग नहीं आ पाएगी अच्छे से। आप खिचड़ी में फंस जाओगे, खिचड़ी बन जाएगी दिमाग की। अगर आपने अभी तक ब्रेक नहीं लिया, वीडियोस देखे जा रहे हो, तो अब ब्रेक ले लो। ट्रांसफॉर्म का मैंने पूरा समझा दिया है। 2-3 दिन का रेस्ट लो, उसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्म की प्रैक्टिस करो, अच्छे से करते रहो करते रहो। मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो करता हूँ कि एक क्लास देखो। आज सुबह क्लास देखी, आज दिन में आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस करी, फिर कल एक क्लास देखी, फिर उसकी प्रैक्टिस करी जो मैंने सिखाया है, फिर तीसरे दिन एक क्लास देखी, उसकी प्रैक्टिस करी। ऐसे सीखोगे। लगातार एक दिन में 4-5 क्लास देख डालोगे तो खिचड़ी बन जाएगी, कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा, ना इधर के रहोगे ना उधर के। ठीक है। तो अब अपना हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब एक नई चीज़ है, आप लेयर पर जाओगे, न्यू पर क्लिक करोगे, एंड एक चीज़ है यहाँ पे, नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट, नल का क्या मतलब होता है? नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है। देखो, ये एक लाल कलर का डब्बा है, इसे ऑन ऑफ करोगे कुछ आपको पता नहीं चलेगा, बस ये आ रहा है। स्केल से आप बड़ा छोटा करोगे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये है कुछ नहीं, नल है। अब देखो, नल का क्या काम होता है? नल एक्ट एज अ डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसको यहाँ से काट कर इसके नीचे रखा, तो क्या होगा कि आप इसको यहाँ पे, अगर आपका ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा तो आप ऐसा करना, इस पर क्लिक करोगे तो चेंज होता रहता है। ठीक है, चेंज होता रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस पे आना है। यहाँ पे एक जलेबी नाम, जलेबी जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको, ये रहा जलेबी। इसको क्लिक करके जलेबी को ले जाकर आपको इस पे छोड़ देना है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। देखो, यहाँ से कनेक्ट हो गया नल 1। आप ऐसे भी कर सकते हो मैनुअली। ठीक है, जलेबी थोड़ा सेटिस्फाइंग लगता है। श्यूं, हाँ, हो गया कनेक्ट। ठीक है, तो अब हो चुका है ये नल इससे कनेक्ट, तो अब ये नल डुप्लीकेट बन गया। इसको आप यूज़ कर सकते हो ट्रांजिशन इधर उधर करने में। देखो, अब ये मैं नल के स्केल कर रहा हूँ तो उस नीचे वाली क्लिप में इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, पोजीशन कर रहा हूँ, पोजीशन में नीचे वाली क्लिप पे इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं नल से हटा दूँ तो मैं कुछ भी करूँगा तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसे वापस 100 पे रखते हैं एंड कनेक्ट करते हैं। तो ये किस काम आती है? तो ये इस काम आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं नल से हटा देता हूँ, एंड फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक क्लिप है, ये एडिट चालू नहीं हो रही, समझ लो ये बिटवीन में, आपकी एडिट के मिडल में कोई क्लिप है ये। ठीक है, और आप में इसमें 100 रखते हैं पहले, हाँ डिफ़ॉल्ट। इधर आपने कर दिया है एक ट्रांजिशन, लेट से इधर ट्रांजिशन एक हो रखी है।
ठीक है, इधर अपनी जूम आउट की ट्रांजिशन हो रखी है, ज़्यादा क्लोज हो गई, अपनी यहाँ पे जूम आउट की ट्रांजिशन हो रखी है। अब आपको इधर एक और इस क्लिप के लिए भी करनी है, अब आपको दोबारा जूम आउट करना है, बट लेकिन इस पे तो हो गया, ओवरलैप तो कर नहीं सकते कि एक और स्केल ऐसा करा और यहाँ पे छोटा कर दिया, ये तो पूरा ख़राब हो जाएगा, ये तो पूरा ख़राब हो जाएगा ना। तो ओवरलैप भी नहीं कर सकते, बीच में जगह भी नहीं बची। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं एक और ट्रांजिशन उस पर करने के, या तो आप इसको राइट क्लिक करके प्रीकम्पोज करो और इस पर क्लिक कर दो मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कॉम्पोजिशन, तो जो ये वैल्यूज़ है वो अंदर वाली चली जाएगी और बाहर आपको न्यू फ्रेश लेयर मिल जाएगी। ठीक है, ये एक तरीका है। और प्री कंपोज का एक और शॉर्टकट है, वो है आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी दबाओगे तो भी आ जाएगा ये इंटरफेस ओके करने वाला, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, सी फॉर चूचू। तो फिर अब क्या करेंगे, हाँ, तो एक और अपन को ट्रांजिशन करनी है तो कैसे करें, प्री कंपोज के बिना, तब आता है आपकी नल की एंट्री होती है धमाकेदार वाली। आपको क्या करना है, इसको नल से कनेक्ट करना है एंड नल पे आप कनेक्ट कर सकते हो अब ये क्लिप और इस पे कर सकते हो ट्रांजिशन। तो अब एक क्लिप पे आपकी मल्टीपल ट्रांजिशन इससे हो सकती है। इजी ईज करो एंड ऐसे कर दो। ठीक है, दोनों ट्रांजिशन हो गई। ठीक है, दोनों हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। ये आता है, इस चीज़ के काम आता है नल। अब नल से आप सिर्फ एक क्लिप नहीं, दो दो क्लिप, तीन तीन क्लिप, चार चार क्लिप, पांच पांच क्लिप भी ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जिससे आप कर सकते हो नल का यूज़ केस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बीट है, उस पर आपको हल्का सा जूम इन भी करना है। इस क्लिप पर जैसे जूम आउट से आई, हल्की सी जूम इन हुई, फिर जूम आउट हुई, यहाँ पे आपको हल्का सा जूम इन भी लगाना है। तो अब ना यहाँ जगह है, ये ट्रांजिशन हो रखी है, ना यहाँ जगह है। प्री कंपोज यस बना सकते हो, लेकिन आपको एक और बार ट्रांजिशन करनी है बिना प्री कंपोज के, तो आप एक और नल ऐड कर सकते हो। एक और नल ऐड करने के बाद वो टॉप पे रखना है आपको, नल जो अभी ऐड करा आपने, और इस क्लिप को नल 2 से कनेक्ट नहीं करना, वो ऑलरेडी नल 1 से कनेक्ट है। ठीक है, एक टाइम पे एक ही से कनेक्ट हो सकता है। आपको क्या करना है, इसका डुप्लीकेट क्या है, नल 1, तो मतलब नल 1 को आप नल 2 से कनेक्ट कर दोगे तब भी सेम बात है ना। तो अब अपन इस पे करेंगे जूम इन हल्का सा, और ये जूम इन मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे करते हैं। जब भी जहाँ भी बीट है उससे एक दो पीछे रखने का, और जो आपको जूम इन करना है 115 120 इनफ होता है हल्का जूम इन करने के लिए। एंड ये रखते हैं आगे एंड इजी ईज, इसको करते हैं हल्का सा जूम इन एंड देखते हैं। अब ये देखो, ये हुआ इस तरीके से। अब थोड़ा ज़्यादा क्विक अगर आपको लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा लंबा कर सकते हो। ठीक है, अब अपन ने कर लिया तीन तीन ट्रांजिशन कर लिए। ठीक है, नल मैंने आपको एक क्लिप पर क्या क्या यूज़ केस है वो आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीपल क्लिप्स पे क्या यूज़ केस है। तो मैं इसको हटाता हूँ हर जगह से, ठीक है, और इसे यहाँ पे हटाता हूँ। डिलीट कर दिया। अब ये अपन आ गया फ्रेश जैसा पहले था। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल पी है, इसको पी से सेपरेट डायमेंशंस को वापस अंडू करते हैं एंड इसको रखते हैं, मोशन टाइल हटाते हैं एंड इसको रखते हैं यहाँ पे एकदम एज पे, कोने पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपन चाहते हैं कि
एक ट्रांजिशन में ये वाला बाहर जाए सेक्शन पोजीशन से और ये वाला अंदर आए। तो दो ऑप्शन है, एक हम इसको मैनुअली करेंगे, पोजीशन इसकी इधर करेंगे और साथ में इसका मोशन टाइल भी हटाता हूँ और साथ में फिर इसको भी करेंगे यहाँ पे। बट ये कनेक्ट कैसे होगा, सिंक नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अपने पास एक और ऑप्शन है नल कनेक्ट करने का। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें प्री कंपोज नहीं कर सकते, प्री कंपोज क्या करता है, इस बॉक्स के अंदर का कट आउट कर देता है। तो अगर मैंने प्री कंपोज कर दिया तो ये जो बाहर वाली फ़ोटो है वो अब है ही नहीं, क्योंकि वो कट आउट हो गई, देखो, है ना। अंडू करते हैं तो अपन क्या करेंगे, इनको नल से ऐड करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करना है। कैसे, इसको सेलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट दबा के रखना है, फिर इसको भी सेलेक्ट करना है और इन दोनों को कर देना नल से कनेक्ट। अब देखो ये दोनों नल से कनेक्ट हैं, एक नल से कनेक्ट है। तो अब क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीट है, पोजीशन का ये बनाएंगे, दो पीछे रखेंगे या फिर इतना काफ़ी, चलो इस क्लिप को एक दो पीछे रखते हैं। ठीक है, रखा एंड ये देखो अब ये अंदर ऐसे आ सकता है। इसको रखते हैं आगे। अब देखो ये क्लिप यहीं तक है और पोजीशन हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्लिप गायब हो जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर आप इसको इधर तक ही रखो जहाँ पे आपका ट्रांजिशन कंप्लीट हो रहा है। नीचे वाली क्लिप हमेशा रहनी चाहिए, अगर नहीं रहेगी तो देखो गायब हो जाएगी। तो आपको इसका साइज़ बड़ा करना है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं इसे एक काम करता हूँ, आगे ही कर देता हूँ, आप उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, नीचे जाके जब आप ट्रांजिशन करोगे तो देखो फॉर एग्जांपल बीट यहाँ है, तो अपन क्या करेंगे, इसको करेंगे इजी ईज, मोशन ब्लर ऑन, सेपरेट डायमेंशंस, एक्स करा है हमने चेंज, एंड अब आप इसे देख सकते हो, ये इस तरीके से दिखेगा आपको। ये हो गया बहुत तेज़। ठीक है, ये हो गया बहुत तेज़, इसको धीरे भी कर सकते हो। और इसको आप बहुत तेज़ भी कर सकते हो, इस तरीके से कि तेज़ हो और ठीक है। क्यों ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इतना कोई करता नहीं है, इतना ज़्यादा कोई करता नहीं है, ये इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये बड़ी बात है कि एक पूरा फ्रेम आपने इधर करा और एक पूरा फ्रेम यहाँ पे लाए। इतनी ज़्यादा पोजीशन की ट्रांजेक्शन कोई करता नहीं, क्योंकि ऐसा अजीब सा दिखता है। ठीक है, बट अगर आप चाहो तो कर सकते हो, मेरा काम है आपको सिखाना। ये क्लिप एंड में काली इसलिए हो रही है क्योंकि आई नहीं अच्छे से। अच्छा हाँ, अब नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे ही आप लेफ़्ट राइट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इन दोनों को हटाते हैं, इसको रखते हैं वापस यहीं। हाँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो ओपेसिटी वाली ट्रांजिशन थी, ऐसी इस तरीके से जो थी, थोड़ा आगे करता हूँ, यहाँ पे 0 एंड इजी ईज एंड इसको इस तरीके से रखते हैं अपन। अरे अच्छा, ये नल 3 से कनेक्ट है क्या? ये कहाँ गायब हो गया भाई? दोबारा करते हैं, काम करके इसको एक्स दबाता हूँ। यार ये ग्लिच हो गया कुछ, आजा।
एक काम करता हूँ, इसको दोबारा बाहर निकालता हूँ। ये कुछ ग्लिच हो गया, शायद मैं नल अलग तरीके से डिलीट करा, ऐसे नहीं करना चाहिए था मेरे को। इसको डिलीट करते हैं। हाँ, और मैं कट वो कर देता हूँ, इस पर वापस ओपेसिटी वाले ट्रांजिशन डालता हूँ। ठीक है, क्या था, ऐसे था एंड इस तरीके से था। इजी ईज, जो भी पहले हुआ उसे भूल जाओ, क्या करा मैंने क्या नहीं। अब ये देखो, ठीक है, वो कुछ ग्लिच था, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से था ना। तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, वो क्या है, इस ट्रांजिशन पे नल ऐड कर सकते हैं, एक नल, एंड इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे बीट थी, है ना, ये डिलीट कर देता हूँ मैं सब। ठीक है, अब हम इन दोनों को कर देते हैं कनेक्ट, इन दोनों को कर देते हैं कनेक्ट। ओफो, हाँ, स्केल ऐसे करा अपन ने, दोनों कनेक्ट करके अब अपन करेंगे जूम इन। क्लिप के अंदर जो जूम इन होता है, 115 करा एंड इसको अपन ने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, स्केल में कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्केल इससे बाहर निकल रहा है कुछ ज़्यादा, आपको स्केल विजिबल चीज़ नहीं है ना, जो चीज़ विजिबल होती है, जैसे ओपेसिटी विजिबल चीज़ है, पोजीशन वगैरह जो है वो, उसमें इसकी ज़रूरत है। बट ये तो वैसे ही ऑलरेडी यहाँ पर ख़त्म हो ही चुका है। ठीक है, 100% ओपेसिटी इसकी आ चुकी है, इसका मतलब ये विजिबल नहीं है, इस पॉइंट के बाद ये विजिबल नहीं होगा, तो दिक्कत नहीं है उस बात की। आप स्केल को पीछे कर सकते हो क्लिप के। तो अपन अगर इसको नल को स्केल ऐसे देखें, जूम इन कर लिया अपन ने, तो देखो ये इस तरीके से होगा। आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, स्केल बाद में रखना है इस तरीके से, है ना। या फिर इसमें थोड़ा आपको वो करना है उल्टा, उल्टा एज इन कि आपको क्या करना है, 100 से पीछे जाना है, थोड़ा पीछे जाना है। लेट से आपको 85, 15 पीछे जाना है, वो करते हैं अपन। उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे, जो ये चीज़ जो बॉर्डर्स दिख रहे हैं ना इसके क्लिप के, पहले इसको करते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो ये पीछे जा रहा है, इसमें तो शायद मोशन टाइल डला हुआ है, अपन को इसमें मोशन टाइल नहीं डालना। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है आपको। अगर आपने जूम इन जूम आउट करा है ऐसे, तो देखो 15 का जूम आउट है, 15 वैल्यू का, 15 नंबर की न्यूमेरिकल्स में। तो अगर आप अंदर जाकर इसको 15 ज़्यादा कर दोगे, 135 हो रखा है, 150 कर दोगे, एक सेकेंड, तो ऑलरेडी, अरे भैया जी ये क्या हो गया, अच्छा अच्छा ओके, नहीं नहीं अंदर जाके नहीं करना, आई टेक माई वर्ड्स बैक। अंदर जाके करोगे 135 कर देते, तो वो तो कट तो इतना ही हो रहा है ना, कॉम्पोजिशन प्री कॉम्पोजिशन के बाहर कट तो इतना ही होता है। तो आपको क्या करना है, इससे बड़ा कर, इससे करना है। ठीक है, आई टेक माई वर्ड्स बैक, अंदर जाके नहीं, इसको करना है, क्योंकि नल कर रहा है चेंज, तो जो पोजीशन है वो नल कर रहा है। तो अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ा दोगे तो इस टाइम ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। देखो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो ये सारे काम आप नल से कर सकते हो, पोजीशन हो गया, स्केल हो गया, एंड अलग अलग चीज़ें जो है वो कनेक्ट करनी है, 3-4 क्लिप इधर उधर करनी है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके जी।